जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोवेट कम्युनिकेशन क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं आज एवरेज की। एवरेज यानी कि औसत। आपने पढ़ा होगा औसत होता क्या है। औसत जो भी संख्या दी होगी उन सभी का योग, और नीचे जो भी संख्या दी होगी उस संख्याओं की संख्या क्या होता है, औसत। हमने पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन यहां हमने ये नहीं सीखना, हमें बिल्कुल अलग सीखना है। हमें एक ही कंसेप्ट सीखना है, एक ही कंसेप्ट के द्वारा सारे सवाल हो जाएं। तो हमें सबसे पहले, अगर हमने ये समझ लिया कि औसत है क्या, तो इसका कोई भी सवाल आएगा हमसे बनेगा। ठीक, औसत यानी कि एवरेज क्या है, और हमने यही समझ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इसके कोई भी सवाल कैसे करते हैं। तो एवरेज की बात करते हैं। एवरेज मतलब मीन मान, यानी मेन मान या मीन मान है ना, मीन वैल्यू यानी मध्यमान, यानी माध्यमान ही इसका क्या कहलाता है, मेन मान यानी माध्यमान ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। माध्यमान क्या है दोस्तों, तो मैं कहता हूं 10 लोगों में तुम्हें एक चीज बांटनी, कोई चीज बांटनी है, और उन 10 पे वो चीज बराबर आ जाए, भाई क्या है, औसत है। मीन मान, अगर मैं कहूं कि भैया 2 और 3, मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3 और मैंने कहा फिर 3 कहा मैंने कहा इसको मुझे 4 लोगों में, इसको मुझे कितने लोगों में, इसे मैंने कितना कर दिया 3, इसे कर दिया 2, इसे कर दिया मैंने 5, 2, 7, 5, 4, 6, इसे कर दिया मैंने। क्या भैया इसका मीन मान निकालो, तो मीन मानने का मतलब क्या होता है, इनकी मध्य वैल्यू क्या होगी, इन सबको जोड़ के, और जितनी संख्या है 1, 2, 3, तो 3 से भाग 4, 3, 7, 7, 2, 9 को जब 3 से भाग करूंगा तो 3 कम 3, 3 3 9, ये तो हम करते हैं ऐसे। ये सभी संख्याओं को योग संख्या मैंने कहा 4, 3, 2, 1 का औसत याद करना था। तो 4, 3, 2 को मैंने जोड़ लिया, और है कितनी संख्या, 1, 2, 3, तो संख्याओं की संख्या मैंने लिखी 3, और इससे मैंने भाग कर दिया। एक तरीके तो हम बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं, हमने सीखा था क्लास 6 से लेके 12 तक, कहीं ना कहीं हमारे एवरेज हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया एक और हम ले लेते हैं कि भैया 25 है आपका, 23 है आपका, 22 है आपका, 21 है आपका, और आपका 19 है। मैं कहता हूं इन 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना, आपको एवरेज निकालना, इन 5 नंबरों का क्या निकालना, एवरेज निकालना, आपको अपने एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज यानी औसत निकालना है इन 5 का। तो एक तो होता है इन 5 को जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर दो। तो ये वाला तो मैं कह रहा हूं करना ही नहीं है, तो करना क्या है, अब मेरे को पता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 25 है, तो इसका एवरेज, इसका औसत 25 से ज्यादा तो नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 25 है। अरे मैंने जोड़ूंगा 5 से भाग करूंगा तो 25 से छोटा ही आएगा, और सबसे छोटी संख्या इसमें 19। तो मुझे यही पता चल गया कि भाई 25 से बड़ा आंसर नहीं होगा और 19 से छोटा आंसर मुझे पास नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है कि भैया जो सबसे बड़ी संख्या उससे बड़ा नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा, और जो छोटी संख्या उससे बड़ा आंसर आएगा, यानी 19 से कम आंसर नहीं आएगा और 25 से ज्यादा आंसर नहीं आएगा। तो मैंने कोई भी एक मिडिल वैल्यू मान लेता हूं, मान लिया मैंने इसका, मान लो कुछ भी मान लो 20 मान लो, 22 मान लो, 21 मान लो कि इसका एवरेज है। मैंने माना इसका एवरेज 20 है, मैंने क्या मान लिया, इसका एवरेज 20 है। तो एवरेज क्या 20, यानी 5 पे 20 आया होगा, 5 पे कितना आया होगा, 20 आया होगा। एवरेज का मतलब ये तो है, मैंने मान लिया है कि अगर माना है मैंने 20 है ना, मान लिया। आप 21 भी मान सकते हैं, 19 भी मान सकते हैं। क्या मान लिया कि भैया 20 इनका औसत है, यानी इसके पास भी 20 आया हो, औसत का मतलब तो 5 में बराबर बट गया हो। तो इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 हो गया, इसके पास भी 20 हो गया, इसके पास भी 20 हो गया। अब देखो इसके बाद 20 से कितना अधिक है, इसके बाद 20 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर इसके पास 5 अधिक है। इसे अपने पास 20 रखना है, तो ये 5 अधिक है, यानी 5 किसी और को ये देगा। इसके पास कितना अधिक, आप कहेंगे सर इसके पास 3 अधिक है, इसके पास 3 अधिक है। मैं कहूँगा इसके पास कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भाई सर इसके पास 2 अधिक है। मैं कहूँगा इसके पास कितना अधिक है, तो आप कहेंगे इसके पास 1 अधिक है, इसके पास 1 अधिक है। मैं कहूँगा इसके पास कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर इसके पास अधिक नहीं, इसके पास एक कम है, इसे 20 रखने हैं, इसके पास 19 है, तो यानी एक कम है। अब देखो ये माइनस में कम वाला और ये ज्यादा वाला, ये तो कट गए, ये दोनों कट गए, माइनस में 1 और ये प्लस में 1, बचा क्या हमारे पास 5, 3 और 2, 5, 3, 2,
ठीक, ये हमारे पास अधिक वाले बचे, जो 5 अधिक फिर 3 अधिक यानी 8 अधिक फिर 2 अधिक यानी 10 अधिक, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जुड़ गए तो 5 3 8 8 2 10 यानी 10 अभी नंबर अधिक है, सब में 20 20 बढ़ गए, उसके बाद 10 हमारे पास बचे हैं क्योंकि 10 हमारे पास ज्यादा हैं, 20 20 हमने सब में बांट दिए और हमारे पास 10 बचे हैं। 10 कितने लोगों में बांटना है, तो हमें 10 5 लोगों में बांटना है, इसलिए इस 10 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, काटा तो कितना हो गया 2, यानी 2 2 इन पांचों में और बढ़ जाएगा, 2 2 इन पांचों में और बढ़ जाएगा, 2 2 इन पांचों में और बढ़ गया तो कितना कितना हो गया 22 22, यानी इनका एवरेज कितना आ गया 22 22, इनका एवरेज निकल के आ गया। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं क्या, कोई भी एक मीन वैल्यू मान लो, कोई भी एक एवरेज मान लो, मैंने माना इसका एवरेज 20 है तो मैंने सबका माना भाई इसका एवरेज 20 है, इसके पास भी 20 आएंगे, 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 इसके पास भी 20 आएंगे। देखा इसके 20 से कितना अधिक है 5 अधिक है, इसका 20 से कितना अधिक है 3 अधिक है, इसका 20 से कितना अधिक है 2 अधिक है, ये 20 से कितना अधिक है 1 अधिक है, ये 20 से कितना अधिक है, अधिक नहीं कम है तो 1 कम है, ये अधिक वाला और कम वाला कट गया। अब अधिक वाले मेरे पास बचे, मैक्सिमम वैल्यू बची 5 में 5 है, ये 3 है, ये और ये 2 है, इन्हों को जब मैं जोड़ता हूं तो 10 आ जाता, 10 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 2 आ गया, है ना, 5 से जब इसको भाग करा तो 2 आ गया। अब यानी इन 10 को मैंने 5 से भाग दूंगा, 5 लोग थे और 10 हमारे पास अभी बचा हुआ है और 5 लोगों में बांटना, इसलिए 5 से भाग करा, फिर 2 आया यानी 2 इसको और दे दिया, 2 इसको और दे दिया, 2 इसको और दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको और दे दिया, यानी 10 हमारे पास बचा, वो हमने 2 2 करके 5 लोगों में बांट दिया, तो एवरेज कितना निकल गया हमारे पास 22 आ गया। तो यहाँ पे 20 भी मान सकते हैं आप, 19 भी मान सकते हैं आप, 21 भी मान सकते हैं, इच्छा वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखो माध्यमान मीन मान को ही मीन वैल्यू को एवरेज कह सकते हैं, है ना। 10 से हमने भाग करा था, 5 को डिवाइड करा था तो हमारे पास कितना आया था 2 निकल के हमारे पास आया था। ठीक, अब मैं कह रहा हूं इसी संख्या को मैंने कहा 25 23 22 21 और 19 का मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं कोई भी एक मान लूंगा, मान लो मैंने इनका एवरेज मान लिया 21 मान लिया, देखो 19 से ज्यादा मानेंगे और 25 से कम मानेंगे क्योंकि 25 में मैक्सिमम संख्या है और 19 में मिनिमम संख्या है, 19 से कम आंसर नहीं आ सकता, 25 से ज्यादा आंसर इसमें नहीं आ सकता, तो 21 मान लिया मैंने, 21 मान लिया मैंने, इसका एवरेज कितना मान लिया मैंने, एवरेज 21 ही क्या करा मैंने, मान लिया है, मान लिया यानी मैंने लेट किया, मैंने क्या किया लेट, इसको लेट किया ना लेट, तो ये भी 21 है और ये भी 21 है, ये 21 से कितना अधिक आप कहेंगे सर 4 अधिक, ये 21 से कितना अधिक आप कहेंगे सर 2 अधिक, ये 20 से कितना अधिक आप कहेंगे 21 से कितना अधिक 1 अधिक, ये पूरा पूरा हो गया, ये तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसने तो 21 से 21 पूरे ले लिए। अब इसके बाद कितना 2 कम है, इसके बाद कितना है 2 कम है, देखो ये 2 कम वाले और ये 2 अधिक वाले कट गए, तो कितना बचा 5 बचे, कितना बचा 5 बचा, 21 में बांट दिया हमने, उसके बाद कितना बचा 5 बचा, तो ये 5 कितने लोगों में बढ़ना है, आप कहेंगे सर 5 लोगों में बढ़ना है, जब 5 को 5 लोगों में बांटूंगा यानी 505 से ये 5 कौन सा आया 4 प्लस 1 वाला आया 5 है, 4 प्लस 1 वाला आया है 5, ये 5 कौन सा आया 5 लोगों वाला 5 आया, 5 व्यक्ति वाला, तो भैया 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मतलब है इन 5 को 1 1 और दे दिया जाएगा, यही मैं कह रहा हूं 5 बचे यानी 5 लोगों में बांटेंगे तो आप कहेंगे सर सबके पास 1 1 और बढ़ जाएगा, 5 के पास 1 1 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 बचा था, 1 1 समय बांटे कितना हो गया 22, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22 और ये भी 22, तो मैंने ये देखा चाहे मैं यहाँ 21 मानूं तब भी एवरेज 22 आना है और यहाँ मैंने 20 माना था कभी एवरेज 20 आना है, एवरेज हर हालत में आपका 22 ही आएगा, कि मैंने जब 20 माना तब भी 22 आंसर आया, 21 एवरेज माना तब भी 22 आंसर आया। उतारते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, और दोस्तों हमारी क्लास को अगर आपको पसंद आ रही हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे मनोबल बढ़े और हम आपको ऐसी वीडियो अच्छी वीडियो देते रहें, तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, और अभी तक जिन दोस्तों ने आपके सब्सक्राइब नहीं करा उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। अब मैं एक ले लेता हूं रामपुर के, देखो हम हैं जो आप क्लास देख रहे हैं वो रामपुर से देख रहे हैं, यह रामपुर से, यह रामपुर के 5 घरानों की औसत आय
औसत ना की आय क्रमशः 1200, 1100, 1300, 1500 और 1700 है और 1700 रुपए है पांचों घरानों का औसत मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या लिखा मैंने, रामपुर के 5 घरानों के आय, रामपुर के 5 घरानों की आय क्रमशः 1200, 1100, 1300 और 1500, 1700 रुपए है। 5 घरानों का औसत, यहां औसत मान ज्ञात कीजिए। इन 5 घरानों का औसत क्या होगा, यानी पांचों में बराबर कितना बढ़ जाएगा। तो मैं कितने मेरे पास है, 1200 एक कमाई है, एक आय है, दूसरी आय 1100 है, तीसरी आय 1300 है, फिर आय 1500 है, फिर आय हमारी 1700 है। तो इसमें मैक्सिमम आय जो 1700 है, तो मुझे पता चल गया आंसर इसका 1700 से कम आएगा, 1700 से कम आएगा। और मिनिमम इसका है, इस मिनिमम क्या है इसमें 1100 आए, तो यानी इसका आंसर 1100 से ज्यादा आएगा, 1100 से ज्यादा आएगा और 1500 से कम आएगा। तो मैं कोई भी एक मिडल मान मान लो मैंने मान लिया कि भैया 1300 इसका एवरेज है, कि 1300 उन 5 घरानों का औसत है। औसत कितना 1300 है, तो 1300 होने का औसत का मतलब क्या, पांचों में 1300 आए होंगे, पांचों में 1300 आए होंगे, इसके पास भी 1300 आए होंगे, इसके पास भी 1300 आए होंगे और इसके पास भी 1300 आए होंगे। ये हमने क्या मान लिया है, तो 1300 मान लिया, आप 1400 भी मान सकते हैं। 1300 माना तो इसके 1200 से 1300 पे आना, तो इसके पास कितने कम है, आप कहेंगे इसके पास 100 कम है, इसके पास 100 कम है, यानी 100 किसी से लेगा। इसे 1100 से 100 1300 पे आना, यानी इस पे कितने कम है, आप कहेंगे 200 कम है, यानी 200 किसी से लेगा। इसके बाद कितना है, ये तो आप कहेंगे 1300, ये तो पूरा खत्म हो गया। इसमें इसके बाद 1300 थे, 3 ने अपने पास 1300 रखे। आप देखो इसे अपने पास 1300 रखने, इसके बाद है कितने 1500, तो यानी 200 रुपए किसी को देगा। इसके बाद 200 रुपए ज्यादा है, ये 200 रुपए किसी को दे देगा। आगे बढ़े, इसे रखने कितने 1300 है, कितने 1700, तो ये 400 रुपए अपने पास से किसी और को देगा। तो देने वाले रुपए कितने होंगे, जो प्लस में होंगे देने वाले, ये 200 इनमें बांट देगा, ये 400 इनमें बांट देगा। देखो ये माइनस के 200, ये प्लस के 200, इसके बाद 200 कम है, इसके बाद 200 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले ने इस कम वाले को दे दिया। तो हम ये बोल सकते हैं इससे कट गया, ये एवरेज बराबर, यानी इन दोनों ने अपने आपस में अदला बदली करी, तो इसके पास भी 13 हुआ, इसके पास भी 1300 हो गए। अब इसके बाद 100 कम है, इसके बाद 400 ज्यादा है, तो इसने क्या करा, इस 400 में से 100 इसे दे दिए, इस 400 में 100 इसे दे दिए, तो ये तो खत्म हो गया। इस 400 में से 100 इसे दे दिए, तो इससे 1200 से 1300 हो गए। और इसके बाद अधिक कितने बचे, आप कहेंगे सर 300 इससे पास अधिक बचे। अब इससे बाद अधिक कितने बचे, 300 अधिक बचे हैं। अब भी कितने अधिक बचे, 300 अधिक बचे हैं। ये 300 कितने लोगों में बटेंगे, ये 300 5 घरानों में बटेंगे। तो 300 को जब मैं 5 घरानों में बांटूंगा, अधिक तो बचे हैं। देखो यहाँ क्या प्लस है, यानी इसके बाद एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो सबको बांटेगा। तो मैंने 5 घरानों से डिवाइड करूंगा, तो 5 6 30, जीरो ये वाला जीरो ये आ गया, 5 6 30, जीरो वाला ऐसे उतर गया, 60 आ गया, तो 60 इसमें भी प्लस होगा, 60 इसमें भी प्लस होगा, यानी 5 लोगों में 60 और बढ़ जाएगा, 5 लोगों में 60 और बढ़ जाएगा। यानी एवरेज कितना आएगा भैया, 1360, 1360, 1360, 1360 और 1360। यानी 5 के पास कितना आ गया, 1360, 1360, 1360, 1360, 1360, 1360, 1360 और 1360। हमने माना कितना था, 1300, 1300, 1300, 1300, ये हमने मान लिया था एवरेज, क्योंकि हम पता था 1700 जो इसमें सबसे छोटी संख्या वो 1100 है, आंसर 1100 से कम नहीं होगा, और सबसे बड़ी संख्या में 1700 है, आंसर 1700 से ऊपर नहीं होगा। तो हमने 1300 मान लिया। 1300 मानने वाला हमने देखा कि भैया ये 1200 से 1300 बनना है, 100 इस पे कम है। ये 1100 से 1300 बनना है, 200 इस पे कम है। ये 1300 से पूरा ने 1300 से 1300 ही रखने हैं, रख लिए।
इसके बाद 1500 से कितने रखने, 1300, यानी 200 इसके बाद एक्स्ट्रा, और 200 इसके पास कम थे, तो इनने कम वाले को एक्स्ट्रा वाले ने दे दिए। उसका यहाँ क्या, हम इसे 1700 में से 1300 रखने, इसके बाद बचेंगे कितने, 400 बचेंगे। अब इसके बाद 400 बचेंगे, इसे 100 की जरूरत है, तो उन्हें 400 में से 100 तो इसे दे दिए। इसके बाद अब इसके बाद एक्स्ट्रा कितने बचे, आप कहेंगे 300 बचे, और 300 इसके बाद बचे तो अपने पास तो नहीं रखेगा, 5 में बांटेगा, तो इसलिए 5 से मैंने 300 को भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करा तो कितना आंसर आ गया इसका, 60 आ गया। और 60 का मतलब 5 में 60 और बांटेगा, यानी इसका एवरेज जो निकल गया वो कितना आ गया, 360 इसका एवरेज निकल के आ गया। यानी प्रत्येक में हर आदमी के पास, हर घराने के पास 360 औसत आ गया, यानी 71 रुपए प्रत्येक घराना कमा रहा होगा औसत के तौर पे। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। आपको बस ये समझना है कि ये एवरेज है क्या, एवरेज बराबर बंटवारा है। एवरेज क्या है, बराबर बंटवारा है। जिसके पास कम होगा वो ज्यादा वाले से उधार मांग लेगा, और जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले को उधार दे देगा। इसके पास 100 कम थे, इनने 400 वाले से 100 उधार ले लिया। जब इनने उधार ले लिया, इसके पास तो पूरा हो गया, नहीं इसके पास 300 अब भी ज्यादा है। इसने क्या करा है, 300 मेरे पास ज्यादा है, 5 लोगों में मैं इसको बांट दूं, तो इन्हें 5 लोगों में 60 बांट दी, क्योंकि 300 को आप 5 से भाग करेंगे 60 निकल के आएगा। यहाँ हमने रामपुर इसलिए लिया था क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं, जो आप क्लास देख रहे हैं, और रामपुर से देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद के 6 दुकानदार टीवी यानी टेलीविजन टीवी का मूल्य क्रमशः 6 दुकानदार हैं दोस्तों, 25,000, 23,000, 12,000, 17,000, 19,000 तथा 1 2 3 20,000। मुरादाबाद के 6 दुकानदार टीवी का मूल्य क्रमशः इतने निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। इन दुकानदारों का के टीवी मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। देखो आपने क्या समझना है, मैंने कहा औसत क्या होता है, बराबर बंटवारे को औसत कहा जाता है। आप सवाल उतारते हुए चले, इसमें क्या है भैया, 25,000 की तो एक टीवी है, 6 दुकानदार उनके निर्धारित किया, 25,000 की एक टीवी है, 23,000 की दूसरा दुकानदार टीवी को बेच रहा है, और तीसरा उसी को 12,000 में बेच रहा है, 12,000, इसको 12,000 कर लेना, फिर 17,000 में बेच रहा है, और साथ 19,000 में बेच रहा है, और साथ 20,000 में इसको वो बेच रहा है। तो मेरे को पता चल गया इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 25 है, यानी उस दुकानदार के हम औसत की बात कर लेते तो 25 से ज्यादा तो नहीं आने वाला, 25,000 से ज्यादा तो नहीं आने वाला, और कम क्या 12, और 12,000 से कम नहीं आएगा, क्योंकि 12,000 सबसे कम है, इससे आराम इसका औसत निकालेंगे तो 12,000 से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आपने ये समझना कि भैया अरे जो सबसे कम है उससे औसत बढ़ेगा, क्योंकि ये 17,000 से ले सकता है, दे तो नहीं सकता, ये 25,000 से लेगा, दे तो नहीं सकता है, जब ये लेगा ही तो यानी कि बढ़ेगा, तो 12,000 से ज्यादा ही आएगा, और 25,000 से कम आएगा, 25,000 23,000 से ले थोड़ी सकता, देगा ही, 25,000 12,000 से ले थोड़ी सकता, देगा, 25,000 17,000 को भी देगा, तो 25,000 कंडीशन में देगा, जब देगा तो इसका मान 25,000 से ज्यादा नहीं आएगा, और 12,000 से इसका मान कम नहीं आएगा। देख लेते हैं दोस्तों हम, अब हमने इसका एवरेज जो मान लिया, मिडल मान लिया, कोई भी मान लिया, मान लो हमने आपके 16 मान लो, 17 मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने 17,000 इसका एवरेज मान लिया कि भैया इसका जो एवरेज है वो 17,000 है। कितना एवरेज मान लिया मैंने, इसका एवरेज 17,000 मान लिया। 17,000 एवरेज मानने का मतलब क्या हुआ, इन 6 में 17,000 बढ़ गया होगा, यानी इन 6 के पास कितना हजार होगा, 17,000 होगा। ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया,
इसके बाद भी 17,000 होगा, इसके बाद भी 17,000 होगा, इसके बाद भी 17,000 होगा, इसके बाद भी 17,000 होगा। सबके पास कितना है? 17,000 है। अब मैं कहूंगा इसे 25,000 में 17,000 अपने पास रखना है, 25,000 में 17,000 अपने पास रखना है, तो इसके पास कितना बचेगा? आप कहेंगे इसके पास जो बचेगा 3 ये बचा और वो 5 वो बचा, कितना है? 8,000 इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। इसे भी अपने पास 17,000 रखना है कितने पास? इसके पास 23,000 है, तो इसके पास कितने बच गए? 6,000 एक्स्ट्रा बच गए। इसे 12,000 में 17,000 करना है, तो इसके पास क्या है? 5,000 की कमी है। इसे 12,000 में 17,000 पे आना है, तो इसे 5,000 किसी ना किसी से लेगा। ये 5,000 की इसके पास क्या है? कमी है। 5,000 की इसके पास क्या है? कमी है। अब इसे 17,000 से 17,000 थे, पूरे 17,000 अपनी जेब में रख लिए, ना किसी लिए ना किसी को दिए। आगे पहुंचे हम, इसे अपने पास 1,700 रोकने हैं कितने? 1,900, यानी 2,000 इसके पास एक्स्ट्रा हैं। आप इसके कितने रोकने? 17,000 है कितने? 20,000, यानी इसमें 3,000 एक्स्ट्रा हैं। अब देखो इसके बाद इसे 5,000 के लेने हैं, माइनस का मतलब लेने हैं, क्योंकि 12,000 से 17,000 पे आना है, तो 5,000 से लेने हैं। इसे 2,000 देने से 3,000 देने। इनने क्या करा? इससे 2,000 भी ले लिए, इससे 3,000 भी ले लिए। इनने अपना मामला फिट कर लिया, तो फिट मामला ये हो गया, ये तो फिट था, ये फिट हो गया, ये फिट हो गया। यानी इन तीनों ने, इन चारों ने अपने में अदला बदली करी। इसे 5 की जरूरत थी, तो इनने क्या करा? इससे 2,000 ले लिए, इससे बचे कितने? 3 की और जरूरत थी, तो 3 इससे भी ले लिए। तो ये कितने? 17,000 में बढ़ गए। अब देखो बचा कितना? आप कहेंगे ये तो गायब हो गया, क्योंकि वो 2,000 और 3,000 इनने से ले लिए। अब 8,000 और आपका 6,000 कितने हुआ? 14,000। 14,000 एक्स्ट्रा रुपए बचे हैं। इन एक्स्ट्रा रुपए को अपने पास थोड़ी रखेगा, ये दुकानदार अपने पास थोड़ी रखेंगे। ये कहेंगे भैया 14,000 जो बचे हैं वो 6 में बांट दो, क्योंकि एवरेज निकालना है, बराबर बंटवारा करना है। बराबर बंटवारा के लिए कितने? 8,000 ये बचा, 6,000 ये बचा, बचा हुआ 14,000। 14,000 मैंने 6 लोगों में बांट दिया। जब 14,000 6 लोगों में बांटेंगे, तो यानी 14,000 की भाग हमने करनी है 6 से करनी है। तो 6 दूनी 12 ये आ गया, बचा 2, 0 ये उतार लिया, 6 तियां 18, बचा 2, 0 ये उतार लिया, 6 तियां 18, बचा 2, 0 ये उतार लिया, 0 लगा, 6 तियां 18 पॉइंट, 6 तियां 18। अब मैंने देख लिया कि भैया 2,333 रुपए और 33 पैसे, क्योंकि हमने 2 बचाऊंगा फिर 0 लाऊंगा, तो ये आएगा 2,000। यानी इसमें इतने और बांट दिया। कितने बांट दिया? 2,333 रुपए। 2,333 रुपए और 33 पैसे सब में बांट देगा, सब में बांट देगा। इन्हें कह रहा सब में बांट दिया, तब कितना हो गया? 33 पैसे। तो ये हो गया, इन्हें जोड़ा तो ये हमने जोड़ा तो ये 9, यानी 19,333 रुपए 23 पैसे इसका जो है औसत आ गया, एवरेज आ गया। एवरेज कितना आ गया? 19,333 रुपए 33 पैसे इसका एवरेज आ गया। और एवरेज आ गया नहीं, 19,333 रुपए और 33 पैसे सब में ही बटे होंगे। ये सब में ही बटे होंगे, 6 लोगों में बटे होंगे। सब में यही बटे होंगे, सब में यही बटे होंगे, क्योंकि 17,000 तो मैंने एवरेज माना था। उस 17,000 एवरेज मानने का मतलब क्या है? इसे 25,000 में से अपने पास 17,000 रखने हैं, तो यानी 8,000 ही अपने पास रोक के औरों में बांट देगा। इसके बाद 6,000 23,000 थे, इनमें 17,000 अपने पास रखने हैं, 6,000 इसके बाद एक्स्ट्रा है, 6,000 लोगों में बांट देगा। किन लोगों में बांट देगा? इन 6 लोगों में बांट देगा। इसके पास 12,000 थे और इसे 17,000 करने, तो 5,000 ये बांटने वालों से ले लेगा, बांटने वालों से ले लेगा। इसके बाद 17 थे, इसके बाद 17 रोकने, तो किसी से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इसे 17 ही रोकने थे। अब इसके बाद 19 थे, इसे 17 रोकने, तो 2,000 औरों को दे देगा। फिर इसके बाद इसे 20,000 में 17,000 बचाने, तो 3,000 लोगों को दे देगा। तो 2,000 3,000 इनने इस 5,000 वालों को दे दिए, तो बचा कितना? 8,000 6,000।
तो 14,000 ऐसा बचा जो 6 लोगों में बांटना है। तो 14,000 को जब हम 6 लोगों में बांटा कितना गया 2,333 रुपए 33 पैसे। तो वही आ गया 2,333 रुपए 33 पैसे। हमने क्या 1700 में और बांट दिए तो 19,333 रुपए और 33 पैसे इसका आंसर हमें देखने को मिल गया। औसत कितना आ गया इसका? औसत की अगर हम बात कर लें, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो वो आ गया 19,333 रुपए 33 पैसे इसका एवरेज निकल के आ गया। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और सारे एक सवाल ले लेते हैं। 7 लोगों के घर में, या ऐसे 7 लोगों के घर में क्रमशः 24, 13, 12, 17, 18, 19, 15, बर्तन हैं। औसत मान ज्ञात कीजिए। देखो 7 लोगों के घर में क्रमशः 24, 13, 12, 17, 18, 19, 15 बर्तन हैं। तो औसत मान ज्ञात कीजिए। बर्तन कितने हैं भैया? आप कहेंगे 24, 13, 12, 17, 18, 19 और 15 दिन के बाद बर्तन हैं। 15 दिन के बाद बर्तन हैं। 15 दिन के बाद क्या बर्तन है? तो आपको पता चल गया इसमें सबसे ज्यादा क्या 24। तो 24 ही हर हालत में इन लोगों को देगा, इन लोगों से लेगा नहीं, क्योंकि 24 में सबसे बड़ा है, यानी आंसर 24 से बड़ा नहीं आने वाला। इनमें सबसे छोटा 12 है, तो 12 हर हालत में इन लोगों से क्या करेगा? लेगा, किसी हालत में देगा नहीं। भाई जब देगा नहीं तो आंसर 12 से ऊपर आना है। 12 से आंसर ऊपर आएगा और 24 से कम आएगा। कोई भी एक आंसर मान लेता हूं तो आंसर मैंने 17 ही मान लिया। 17 मैंने इसका एवरेज मान लिया। 17 क्या कर लिया मैंने? इसका एवरेज मान लिया। 18 ही मान सकते हैं हम, 17 16 ही मान सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। जब 17 मैंने एवरेज मान लिया तो मैं कहूंगा इसे 24 में से अपने पास 17 बर्तन रखने, बाकी जो बर्तन है वो बांट देने। तो 24 में से 17 रखेगा तो बांटेगा कितने? आप कहेंगे लोगों के पास 7 बर्तन बांट देगा। 7 बर्तन कह रहा है बांट देगा। इसके बाद कितने? 13, एक कितना रखना 17, तो ये 4 बर्तन लोगों से लेगा। है कितने? 13, और फिर रखने कितने? 17, तो ये 4 किसी ना किसी से लेगा। और इसके बाद कितना है? 12, इसे रखने कितने? 17, तो 5 किसी ना किसी से लेगा। 5 इस पे 5 कम है, इसे कितने? 17 थे, 17 इसने अपने पास रख लिए, किसी से न लिया ना किसी को दिया। और इसके बाद क्या है? 18 है, रखने कितने? 17, तो कितना एक्स्ट्रा? एक एक्स्ट्रा, यानी एक किसी ना किसी को ही देगा। अब कितने? इसे 19 में कितने रखने? 19 में से अपने पास 17 रखने, यानी 2 इसके बाद एक्स्ट्रा है, 2 इन लोगों में बांट देगा। इसके बाद कितना है? 15 है, इसे रखना कितना? 17 है, 2 कम है। देखो ये 2 कम है, ये 2 ज्यादा, इसने इसको बांट दिया, तो यानी तो ये तो एवरेज में आ गया, ये तो एवरेज में आ गया। अब देखो इसे 1 बांटना है, इसे 7 इसे 7 बांटने वाले टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे बांटने वाले टोटल 7 बांटना है प्लस में और 1 बांटना है, यानी 8 टोटल बांटने, ठीक। और लेने वाले कितने? लेने वाले 9 है। लेने वाले कितने? 9, तो इन्होंने 8 तो इन्हें दे दिए, तो 1 की अब भी क्या बची? कमी बची। अब भी 1 इन्हें लेने की जरूरत है। जब लेने की जरूरत है यानी मान 17 से कम कम आएगा, तो यानी एक की कमी किसमें? सब में 1 की कमी हो जाएगी। सब में क्या हो जाएगी? 1 की कमी हो जाएगी। या ऐसा कर सकते हैं आप, इसको 13 12 था, ये 12 3 था, ये 13 था, इसको 14 कर देते हैं आप। इसको आप जब 14 कर देंगे तो यहाँ कमी कितनी हो जाएगी? 3 की कमी हो जाएगी। कितनी की कमी हो जाएगी? 3 की कमी हो जाएगी। इसको मैंने 14 करवा दिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे कितनी? भाई 24 से 17 पे गए तो 7 ज्यादा है, 14 से 17 पे आएंगे तो 3 इसके क्या करेगा? लोगों से लेगा। अब देखो ये क्या करेगा? लेगा, ये भी क्या करेगा? लेगा, तो 5 लेगा और 3 लेगा, यानी 8 लेगा। और देने वाले कितने हैं? ये 7 प्लस में और 1 प्लस में, तो ये 8 देंगे, ये 8 लेंगे, ये 8 देंगे। तो इन्होंने क्या करा? इन दोनों को दे दिए। तो यानी एवरेज हमारा कितना निकल के आ गया? 17 एवरेज हमारे पास आ गया। ये 17 क्या हो गया? एवरेज हो गया। अगर इनके पास कुछ बचता, कुछ शेष बचता, तो वो क्या करता? उसे 7 से डिवाइड करता और 7 लोगों में
बांट देता, 7 लोगों से 7 से डिवाइड करता, 7 लोगों में बांट देता। जैसे पहले मैंने यहाँ पे थी दोस्तों, मतलब बराबर बंटवारे को ही एवरेज कहते हैं। सवाल आपका ये लिख सकते हैं आप। मान लो मैंने पहले यहाँ 13 लिया, फिर 13 को मैंने 14 क्यों करा, मैंने कि थोड़ा आपको समझने में, आप सवाल पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आंसर 17 आ गया, यानी इसका जो एवरेज है, एवरेज जो है वो 17 आपका आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब पहले क्या था, 13 था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, सवाल मैंने चेंज कर दिया, 13 था तो यहाँ भी कितना आ गया, 13 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, 13। तो कमी कितने की हो गई, कमी आप कहेंगे सर 4 की हो गई। अब इन्हें 9 इसे 5 लेने से 4 लेने वाले कितने को, तो 9, देने वाले कितने, एक इसके बाद एक्स्ट्रा, एक इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इन्हें 9 को 8 दे दिए, तो बचा कितना, एक माइनस का बचा। माइनस का मतलब अब एक इन सब में से, एक का जो बंटवारा इन सब में से कम होगा, तो एक कितने लोगों में बंटना है, तो आप कहेंगे एक जो है वो 17 लोगों में 7 लोगों में बंटना है। तो एक को 7 लोगों में बांटने का मतलब एक को 7 से डिवाइड, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 0 लगाया, 7 चौक 28, 28 आ गया, बचा कितना 2 बचा, 0 लगाया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 उतार लिया, 7 अट्ठे 56, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना 2, तो इस 8 को 2 है तो यहाँ कितना बना दूं, 3 बना दूं, तो 143, 143, यानी इस 17 में पॉइंट 143 और जुड़ जाएगा। इस 17 में क्या जुड़ा, पॉइंट पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो यहां पे मैंने क्या करा, पॉइंट लगाया, 0.3 ये सब में जुड़ जाएगा, पॉइंट ये इन सब में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पॉइंट 143, पॉइंट 143, पॉइंट 143, पॉइंट 143, पॉइंट 143, पॉइंट 143 क्या होना है, जुड़ना है। जब 17 में पॉइंट 143 जुड़ेंगे तो 0.143, ये 17.143 से आंसर आ गया। ये हम बोल सकते हैं 17.14 इनमें बढ़ जाएगा बराबर। ठीक है, हमारे पास एक क्या बचा था, माइनस होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, जुड़ेगा नहीं। सही दोस्तों, क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का था दोस्तों, यहाँ क्या था, माइनस का, यानी कि क्या करेगा, लोगों से लेगा, तो यानी कि 1.3 और लेगा, जब लेगा तो ये कहेगा 1.3 और लेगा, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 17 के बाद पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 की मान्यता नहीं होती है। तो हमने घटाया तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, इधर 9 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 9 बचा, 9 में से जाएगा तो 8 बचा, ये 16, यानी कितना गया 16.85 है ना, 16.857, 16.857 इसका आंसर आपको देखने को मिल गया। इसमें भी जोड़ेंगे तो यही आएगा। घटाया क्यों, क्योंकि माइनस का बचा था, लेने वाला बचा था, देने वाला नहीं। देने वाला बचता तो क्या करते हैं हम, जोड़ते। जैसे इसमें तो देने वाला बचा था तो इसमें हमने क्या करा, जोड़ा, क्योंकि इसमें प्लस वाले बचे थे, इसलिए हमने जोड़े। इसमें माइनस वाला एक बचा है, एंड में इन दोनों में से क्या करा, माइनस वाला एक बचा है, तो इस एक का बंटवारा 7 लोगों में हुआ। जब एक को मैं 7 लोगों में बांटूंगा तो आएगा मेरे पास 143। 17 में से 143 माइनस करना है, कितने में से आपको करना है, 17 में से। तो 17 में जब 17 का में से 143 माइनस करना है, तो यानी 2-3 जीरो आप ऊपर लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप 0 लगा रहे हैं तो उसकी मान्यता नहीं, 17 ही गिना जाएगा। जब घटाएंगे तो 7, ये घटाएंगे तो 5, ये घटाएंगे तो 8, और ये यहाँ 6, यहाँ 1, यानी 16.857 इसका आंसर आ गया। अब आपने ये समझ लिया कि बराबर बंटवारे को ही एवरेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की राय दें। इस चैनल पर आपको बड़े से बड़े कंसेप्ट मिलेगा। आई गारंटी आपको मैथ अगर बिल्कुल नहीं आती, 0 आती, तो अब भी आपको मैथ सीख लेंगे। जय हिंद दोस्तों।